आज हम मिल रहे हैं LSG के युवा जोश से। अर्शित, हाय, मेरे पास आपके लिए कुछ बहुत क्विक सवाल है। और कुछ क्विक क्वेश्चन हैं आपके लिए। लेट्स मीट आर्यन, प्रिंस एंड अर्शिन। यूपी सर्वाइवल किट जिसे कहते हैं ना कि यूपी इज नॉट फॉर बिगिनर्स। कुछ इनको टिप्स देने हो तो क्या होंगे? जो गर्माहट है वो अपने अंदर तक रखो। मैम, मेरे को तो ये पॉडकास्ट वगैरह सही से घबराहट होती है। ग्राउंड पे रख लो कितनी देर। इस बार ऋषभ पंत आपके कैप्टन हैं। व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड? उनको ऐसे देख के ही मतलब खुशी होती है। जो ऑक्शन का दिन था जिस दिन आप लोग के नाम इस टीम में आए, मतलब वो सोच के अभी भी थोड़ा हार्ट बीट फास्ट हो रहा है। मैम, मेरे को तो जब पता चल गया था कि पिक हो गया तब भी मेरे को श्योर नहीं था कि मैं पिक हो गया। क्योंकि जब मैं हॉस्टल गया पहली बार तो मम्मी पापा जा रहे थे मुझे छोड़ के, तो मैं तो उस समय रोने लग गया। बट देन अगेन वो एक एक्साइटमेंट रहता है क्रिकेट खेलने का कि यार नहीं मुझे करना है। फोटोशूट के टाइम बोल रहे थे चिल्ला चिल्ला के बोल कम ऑन वो आवाज ही नहीं निकल रहा था मेरा। मैं बस हाथ ऊपर कर रहा था और आ कर रहा था। वेलकम एवरीवन टू माइक ऑन विद LSG। और आज हमारे साथ हैं LSG के युवा जोश, द यंग ब्रिगेड, अर्शिन, प्रिंस एंड आर्यन। वेलकम गाइस। हाय हाय हाय। आप लोग कंफर्टेबल हैं? यस मैम। ओके, ऑलराइट। लोग तैयार हैं मेरे सवालों के लिए? नहीं, देखिए हम बहुत आराम आराम से आपको थोड़ा सा जानेंगे, थोड़ा सा अभी टीम के साथ क्या माहौल बन रहा है उसको जानेंगे। आप लोगों ने लखनऊ शहर में कुछ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला आपको? मतलब मिला है पर उतना नहीं जा पाया, एक्सप्लोर नहीं कर पाया बियॉन्ड द पॉइंट। प्रिंस, आपको मैम ऐसा तो कुछ अभी नहीं मिला। पर आर्यन, आप क्योंकि आप यूपी से हैं और आप यूपी खेल भी चुके हैं, आपका लखनऊ से इक्वेशन कैसा रहा है? मतलब आपने काफी टाइम मुझे तो बहुत मज़ा आता है लखनऊ में, क्योंकि हमारे जितने भी मैचेस होते हैं और कैंप्स वगैरह होते हैं सब लखनऊ में ही होते हैं, तो बहुत फेमिलियर है और काफ़ी इंजॉय करते हैं यहाँ का जो क्यूजीन है और बाकी भी सब जो पूरा माहौल है, जो माहौल है वो बहुत बढ़िया है। तो अगर आपको फॉर एग्जांपल इन दोनों को लखनऊ के बारे में कुछ डाउनलोड देना हो, मान लो कि एक दिन आपको मिले जहाँ पे आप लखनऊ दिखा सकें इनको, तो आप उनको किन जगहों पे तो पहले लेके जाओगे? अगर चाय पीने के शौकीन है ना, तो चाय वाले तो शर्मा चाय है हमारे ले जाएंगे यहाँ आपका। और ये तो वेज है। वहीं पे एक चाट की एक दुकान है, मतलब टिक्की जबरदस्त। आप लोगों को कितना खाने पीने पे बहुत कंट्रोल करना पड़ता है ड्यूरिंग ट्रेनिंग वाला सेशन? करना पड़ता है, लेकिन चीट डे एक आधा निकाल लेते हैं। अगले दिन ज़्यादा वर्कआउट हो जाता है। अगले दिन ज़्यादा थोड़ा सा कर लो। क्योंकि एक दिन तो बनता है। अरे मुझे यही पूछना है कि अगर आप इन लोग को एक भौकाल एक वर्ड है जो सबको पता है अब आज के डेट में, हाँ, यूपी का, LSG का, हमने सबने ओन कर लिया है वर्ड, बट उसके बियॉन्ड अगर ऐसे 2-3 फ्रेजेस या यू नो वर्ड्स अगर आप उनको सिखाने हो। यहाँ पे बहुत चलता है, चाचा विधायक हैं हमारे। ये सब है और मतलब बहुत प्यार से बात करते हैं कि जैसे बड़ी स्लोली बात करेंगे। अरे क्या कह रहे हो यार, सच बताओ। इनका जो लहजा है वो कर देंगे धीरे धीरे, लखनऊ हो जाएगा टाइम के साथ कि मतलब वो स्पीड की तो कोई इज्जत नहीं है ना, हल्के हल्के चलना है धीरे धीरे। कि अगर इन लोग को आपको वार्निंग देनी हो, यूपी सर्वाइवल किट जिसे कहते हैं ना कि यूपी इज नॉट फॉर बिगिनर्स, तो अगर उस दौर में आपको अगर कुछ इनको टिप्स देने हो तो क्या होंगे कि भाई ये बच के रहना इस चीज से? नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है भाई, बढ़िया है हमारा जो लखनऊ शहर है, बहुत शानदार है, सब मामलों में अव्वल नंबर पे है। लेकिन ये है कि भाई अननेसेसरी अपना रिलैक्स रहो, ज़्यादा जो गर्माहट है वो अपने अंदर तक रखो, जरा कंट्रोल में रहो। कंट्रोल में रहो, अदब से रहो, मतलब ज्यादा रैम्बो बनने की जरूरत नहीं, फैंटम बनने की जरूरत नहीं। बट नो, थैंक यू फॉर दैट आर्यन। तो अब मैं बात करूंगी जो ऑक्शन का दिन था जिस दिन आप लोग के नाम इस टीम में आए। मेरे सुनने में आया कि आप सो गए थे व्हाइल द ऑक्शन वाज हैपनिंग। ये कहानी भी मैं शुरू में तो मैं सो गया था, बट वाज दैट प्रेशर हैंडल करने के लिए या फिर सही में नींद आ रही थी? मतलब ऐसा था कि शुरू में बहुत स्लो चल रहा था। उस समय पे ऐसा था कि यार आज आएगा नहीं आएगा, फिर एक टाइम पे ऐसा लगा कि आज आएगा भी नहीं, और उस समय हमारा वो भी चल रही थी, T20 चल रही थी, सैयद मुश्ताक अली, और नेक्स्ट डे मैच भी था। अब ये लग रहा है यार यहाँ फोकस करें या वहाँ फोकस करें, क्या करें। देन 9 बजे के आसपास एकदम से वो चीज़ तेज होने लगी, तो फिर तो उस समय तो उठ ही गए थे, बस थोड़ी देर तो सो गए थे। आई थिंक इट वाज मोर टू डू विद कि सब कुछ आराम आराम चल रहा है, नॉट कि भाई मुझे प्रेशर हैंडल नहीं हो रहा। हाँ भाई, ये नर्व्स तो होती हैं ऑब्वियसली, ऑक्शन का आपको थोड़ा सा डाइसी तो रहता ही है, मतलब आप कंफर्म तो कुछ भी नहीं कह सकते, तो वो चीज़ तो थी 100% वहाँ पर थी। बट ये है कि LSG ने जो है वो उठा लिया भाई, कॉन्फिडेंस दिखाया है, तो अब अपनी बारी है। अब अपनी बारी। मैम, मेरे को तो जब पता चल गया था कि पिक हो गया तब भी मेरे को श्योर नहीं था कि मैं पिक हो गया। क्योंकि मैम जो सीरियल नंबर है वो मेरा था,
बट पिक किसी और की लगी हुई थी मैं फोटो जो थी वो हमारे एक यूपी का लड़का है जो यूपी प्रिंस से खेलता है यादव उसकी उसकी लगी हुई थी मैं और इनफैक्ट अभी भी जो रूम में मेरे अभी जो वो कप रखा हुआ है उस पे भी उसकी उसकी फोटो लगी हुई है। हाँ जी। मतलब हम मुंबई में ही थे, हमारे T20 चल रहे थे उस टाइम पे, तो मेरे दोस्त ने ही आके मुझे बताया कि प्रिंस भाई ऐसे ऐसे आपका सिलेक्शन हो गया, लेकिन फोटो फोटो किसी किसी और की लगी। तो उस टाइम मैं भी कंफ्यूज था। तो आपको फाइनली फिर कंफर्म कब हुआ कि ये आपके हैं? हाँ, जब मैम LSG से कॉल वगैरह आ गए थे, Formal call आ मैसेज आ गए थे हाँ, कि अब मैं ही हूँ। आप ही की शक्ल पे पिक हुई है, चिंता मत कीजिए। मतलब वो सोच के अभी भी थोड़ा हार्ट बीट फास्ट हो रहा है। पर द बेस्ट थिंग मतलब ऑक्शन में जब पिक हुआ था तो कोच का और संजीव सर का मैसेज आया था मुझे, मतलब मैं उसे बोल नहीं सकता हूँ पर वही था मोमेंट। एकदम दिल को लग गया कि भाई हाँ। हाँ, सही जगह पहुंच गए। आपका फेथ के साथ क्या रिश्ता है, यू नो, एज स्पोर्ट्स पीपल? ऑब्वियसली फेथ तो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए और लास्ट 2-3 साल में मैं थोड़ा भगवान की तरफ और ज़्यादा आया हूँ। उस चीज़ से काफ़ी हेल्प हुई है क्योंकि ऐसा लगता है कि मतलब समवन इज़ देयर विद यू और ऑब्वियसली फैमिली तो है ही बट देन अगेन अ सुपर पावर इज़ देयर विद यू। उसके अलावा मतलब जो भी जैसे कोई भी ऐसा मैच होता है प्रेशर रहता है बट देन आप कोशिश करते हो जितना आप उसको नॉर्मलाइज कर सको, जितना आप ऐसे ही सोचो कि इट्स जस्ट अनदर गेम और मतलब मैं यही करता हुआ आ रहा हूँ पिछले 10-12 साल से। जब आप इस तरीके से चीज़ों को लेते हो तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो चीज़ कम फील हो। जो प्रेशर वाले मैच की मैम आप जो बात कर रहे हो उसमें तो बस मैं यही सोचता हूँ कि जैसे मैं अपने लोकल मैचेस में करता आया हूँ बस वही सेम वही परफॉर्म करना है मैम, Consistency बना के रखे क्योंकि बस। कंसिस्टेंसी बना के रखनी है, क्योंकि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो उन्हीं मैचेस के लिए कर रहे हैं मैम मोस्ट प्रोबेबली। आप तीनों से मुझे जानना है कि वो पॉइंट कब आया लाइफ में पहली बार, यू नो, कि जब लगा कि ये कुछ सुपरलेटिव हो सकता है, कि ये बचपन का क्रिकेट नहीं है। ऑफ कोर्स आप लोग बचपन से बहुत सीरियस थे बट एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं कहते जिसको, कि जिस पॉइंट पे लगा कि ये तो मैं यार शायद और लोगों से बहुत बेटर खेल रहा हूँ या फिर शायद मैं इंडिया खेल जाऊँ, शायद मैं लीग्स खेल जाऊँ। ऐसा आपको मेमोरी है कि किस उम्र में किस इंसिडेंट पे ऐसा हुआ आपके साथ? मेरे लिए तो वो वाला मोमेंट जो था, जो टर्निंग पॉइंट मैं कहूँगा कि जब मैं 17 साल का था तो मैं अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला था 2018 में। तो वही एक मतलब मेरा मोमेंट था कि जब मैं अंडर 19 में हाईएस्ट रन स्कोरर बना, उसके बाद एक वो कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं यार आगे अच्छा होगा और मतलब जो है वो यही है। मतलब ये वो वाला जो पॉइंट था मेरे लिए तो वो था। मेरा ऐसा था कि मैं आज तक अरुण जेटली स्टेडियम गया ही नहीं था दिल्ली में, तो फर्स्ट टाइम जब कैंप में नाम आया मेरा तब मैं 17 साल का था। तो उस टाइम पे मेरे को ये लगा कि यार जहाँ पे हम देखते हैं टीवी में कि यहाँ पे मैच खेलते हैं बड़े प्लेयर्स, आज मैं वहाँ पे खुद आया हूँ और कुछ 1-2 सीनियर्स भी थे। मैं वहाँ रणजी का भी कैंप लगा हुआ था, तब मैं उनको देख रहा, तब मैं सोच रहा था कि भाई अब शायद कुछ अच्छा हो सकता है लाइफ। उस माहौल में पहुंच के आपको लग गया कि शायद मैं इस बड़ी चीज़ के लिए बना हूँ। हाँ जी। मेरे घर वालों ने हमेशा बोला कि यू डोंट मतलब रिजल्ट पे फोकस नहीं करना है, जैसा चल रहा है मतलब अगर तेरा अच्छा चल रहा है तो उस पर फोकस कर। सो आई वाज जस्ट फोकस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग, नॉट ऑन द रिजल्ट। Pressure. What's that one word? कंटाप, Catch up. How you say? एक कंटाप पड़ेगा। वन कंटाप आई गिव यू। One catch up. रिलैक्स रिलैक्स। हिंदी से इंग्लिश में चेंज हो गया एकदम से। क्या वो भूल गया क्या? अरे मैं उसको देख रहा था, वो हंसे ही जा रहे थे मेरे को देख के, इसलिए मेरे को हंसने लगा। वो ऐसे बात करते करते ऐसे हो गए। तो मतलब आपको बचपन से लेकिन दिमाग में था कि मैं वहां तक पहुंच सकता हूँ, ये कॉन्फिडेंस था बचपन से। पर टेल मी, इतनी छोटी उम्र में जब आप घर से दूर रहते हो या इतना यू नो एक स्लाइटली टफर लाइफ से कमिट करना पड़ता है फॉर दीज बिगर ड्रीम्स, और छोटे बच्चों को तो अब वो आगे जाके कितना बड़ा होगा समझ में नहीं आता है ना, तो डज इट टेक इमोशनली कुछ फर्क पड़ता है क्या? ऐसा लगता है कि कुछ आप लोग का फन लाइफ में कम हो रहा है, बाकी बच्चों की लाइफ और नॉर्मल है, ऐसा फीलिंग आता है क्या कि हमें एक प्राइस पे करना पड़ रहा है? होता है ऐसा, जब छोटा था तो टफ भी रहता है क्योंकि उस समय पे आप जाते हो तो आपको बाकी सब चीज़ें जो आगे आने वाली है वो उसके बारे में इतना पता नहीं होता है। तो कभी कभी जो अर्थली प्लेजर्स होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे आप एक शेड्यूल फॉलो करते हो, आप जाते हो बाहर, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। अब जैसे तो जब मैं हॉस्टल गया पहली बार तो मम्मी पापा जा रहे थे मुझे छोड़ के, तो मैं तो उस समय रोने लग गया। और उस बीच में ऐसा फील होता था कभी कभी कि जिस दिन थोड़ा सा ज़्यादा टफ डे होता था तो लगता था अरे यार मतलब हाँ। बट देन अगेन वो एक एक्साइटमेंट रहता है क्रिकेट खेलने का कि यार नहीं मुझे करना है, मतलब खेलना है, मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि उस समय आप इतना आगे नहीं सोचते। वो चीज़ रहती है तो उससे बहुत एक्साइटमेंट रहता है हमेशा। प्रिंस, आपके साथ भी ऐसा था कि आप इमोशनल होते थे या फिर इट वाज एक्साइटिंग?
एक्साइटिंग ही था, इमोशनल तो, क्योंकि जो साथ के जो बच्चे थे जो थे वो खुद क्रिकेट खेलते थे वो टेनिस बॉल से, तो और किसी चीज़ों में इतना ध्यान ही नहीं गया। इनफैक्ट हम तो खुद ही विकेट बनाते थे अपनी, जैसे खेत में हो गया तो वो फसल कटती थी, उसके बाद विकेट बनाते थे वहाँ पे खुद, और फिर सिर्फ सैटरडे संडे का वेट करते वो सिर्फ वहीं cricket वहीं पे type टेनिस क्रिकेट बस, मतलब ताकि दिल बस से आया ही नहीं कि कुछ और हाँ भी कि कुछ और भी करना है मैम, सिर्फ क्रिकेट ही में। मेरा भी सिमिलर ही था, मतलब मैं तो वेट करता था कब थर्सडे आएगा और मैं सोलापुर से पुणे जाऊंगा, वो 3-4 दिन एक्स्ट्रा अच्छी प्रैक्टिस किए जो मुझे सोलापुर में नहीं मिल रही थी। एंड फॉर देम माई पेरेंट्स, देम बोथ बीइंग अ डॉक्टर एंड गिविंग मी दैट अपॉर्चुनिटी, वो मेरे लिए सबसे बेस्ट 4 दिन थे वो एक वीक के, क्योंकि मुझे वहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिस मिलता था जो मुझे कभी नहीं मिल सकता था सोलापुर में। अच्छा, आपके पेरेंट्स भी डॉक्टर है, आपके पेरेंट्स भी डॉक्टर है ना? मैंने भी वही तो आप लोग घर में ये नहीं था, क्योंकि ऑफ कोर्स लाइक माय फादर यूज्ड टू बी अ डॉक्टर, तो अगर आप डॉक्टर के पैदा हुए हो तो कहीं ना कहीं तो उम्मीद रहती है, लोगों को रहती है कि ये भी डॉक्टरी आगे लेके जाएगा, तो आप लोग के पेरेंट्स के दिमाग में ऐसा आया मुझे भी नहीं? यही फील होता है कि भारी प्रेशर ज़्यादा था हमारी फैमिली से, मतलब मेरी फैमिली से तो कभी ऐसा नहीं था कि यार बात भी नहीं हुई कि ये करना है या वैसा, मतलब शुरू से, क्योंकि यंग एज से खेलने लगा था, और फिर जब बाहर गया तो उससे पहले यही हुआ कि यार नहीं ठीक खेलता है, मतलब शहर में अच्छा खेल रहा है तो अब इसको बाहर भेज, तो वो वाली चीज़ कभी आई नहीं, क्योंकि रिजल्ट तो ऑब्वियसली 10 साल बाद दिखता है, 8 साल बाद दिखता है, उस बीच में जो भी प्रेशर रहा होगा, जो भी सोसाइटी का वो रहा होगा, वो उन लोगों ने बहुत अच्छे से मैनेज कर लिया। संभाल लिया। एंड आपके केस में भी ऐसे ही था, वेरी अलाइंड कि नहीं जरूरत है कोई डॉक्टर के लिए घुसने की। नहीं पर आप तीनों का वैसे एकेडमिकली कैसा रहा है रिकॉर्ड? कभी पढ़ाई अच्छी लगी किसी को? कभी कोशिश की थी पढ़ाई करने की? मतलब करी थी, 12 तक तो अच्छे से करी है, तो शुरू में 5th 6th 7th तक अच्छा लगता था, बट देन अगेन पूरी तरीके से जब क्रिकेट में आ गए तो उसके बाद वो धीरे धीरे थोड़ा उससे दूर हो चला गया। गया। पर आप मतलब फिर भी आपने इन्वेस्ट किया पढ़ाई में? हाँ, मतलब कोशिश की। एग्जाम से पहले और जैसे 1-1.5 महीना वाला स्टफ वही सब उसी किया, वही बहुत था फिर उसके बाद। ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है हमें पढ़ाई में बिल्कुल। पर मतलब कि शुरुआत से ही था कि एकदम ही नहीं पढ़ना, या फिर नहीं कुछ नहीं, time तक? शुरुआत से नहीं मैम, 6th 7th के बाद जब मैंने बाहर टूर्नामेंट्स खेलने स्टार्ट कर दिए थे लोकल, उसके बाद तो फिर स्कूल जाने का भी बहुत ही कम मन करता। मन नहीं करता था, और घर वालों ने कहा कि ठीक है चलेगा ये। नहीं नहीं, घर वालों ने तो फोर्स करके भेजा मैम स्कूल। इसमें तो गया है। घर वालों ने स्कूल तो भेजा मैम बिल्कुल। तो स्कूल करवा दिया उन्होंने। हाँ स्कूल कराया बट मैम। ज़रूरी है, मुझे भी ऐसा फील होता है कि ये सब चीज़ें मतलब ज़रूरी तो हैं, करनी तो स्कूल वगैरह कर चाहिए, लेना बिल्कुल चाहिए। करना चाहिए। मैं अच्छा था पढ़ाई में, पर वही मतलब मेरे स्कूल ने मुझे बहुत हेल्प किया। वो कितना मंडे टू फ्राइडे स्कूल रहता था, तो उसमें 3 दिन तो मुझे छुट्टी दे देते थे क्योंकि मैं प्रैक्टिस को जाता था। तो मतलब जो भी था, तो माय मॉम यूज्ड टू टेक दैट स्टडीज, तो मेरा चालू रहता था साइड अच्छा, में। मॉम डाउनलोड लेती रहती साइड हाँ। में। अरे तो मेरे 2-3 दोस्त को साथ में बैठाता था और वो मेरा होमवर्क कंप्लीट करते बैठते थे मेरे साथ में। बट टेल मी नाउ, सडनली जब आप इस लेवल तक पहुंच जाते हो जहाँ पे अब फेम इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर लाइफ, मनी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर लाइफ, एज एन एथलीट, एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, आपने एक ही चीज़ पे लाइफ टाइम फोकस किया और सडनली ये 3-4 नई चीज़ें अब मैनेज करनी है, तो क्या ये ओवरवेलमिंग होता है? क्या एक्साइटिंग होता है? आप लोग उस जर्नी में कैसा फील कर रहे हो अभी? तो मुझे लगता है कि जितना आप इस चीज़ के बारे में सोचते हो उतना ज़्यादा आप ओवरवेलम होते हो। अगर आप, होता है नो डाउट, ये चीज़ें आती हैं दिमाग में, बट अगर आप उस चीज़ से अपने आप को हटा के देखो तो आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्रिकेट। अगर क्रिकेट सही चलता रहेगा तो बाकी सब चीज़ें ऑटोमेटिकली पटरी पर रहेंगी। मुझे ऐसा लगता है कि वही ज़रूरी है, और बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी हैं, और जो हमारा गेम है और जिसकी वजह से सब कुछ है। मैम मेरे को तो ये पॉडकास्ट वगैरह से इनसे घबराहट होती है। ग्राउंड पे रख लो कितनी देर, घबराहट ग्राउंड पे रख लो कितनी देर मैम, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी, पर ये सब चीज़ें शूट वगैरह ये थोड़ा सा लगता है अभी तो आदत पड़ जाएगी। बट मेनली सबसे डरावना क्या लगता है इसमें, अब मैं जान ही जाऊँ? बात कर मैम बात करना बात ही करना। लगता है सबसे ज़्यादा। आज तो ठीक चल रहा है यार। वगैरह आज तो ठीक चल रहा है, तीन थैंक है ना यू। अभी, 3 है। पार्टनर्स है ना मेरे साथ इसलिए। आदत हो गई है अभी। लास्ट ईयर प्रैक्टिस हो गया। हाँ, लास्ट ईयर वर्ल्ड कप में ही हो गया। बट लास्ट ईयर में कैसा था? लास्ट ईयर क्या थोड़ा ऐसा था हाल, क्या अजीब सा लग रहा है? फर्स्ट टाइम तो मतलब समझ ही नहीं रहा था। वो फोटोशूट के टाइम बोल रहे थे चिल्ला चिल्ला के बोल कम ऑन, वो आवाज ही नहीं निकल रहा था मेरा। मैं बस हाथ ऊपर कर रहा था और आ कर रहा था, कुछ समझ नहीं रहा था। ओके, बट इस साल आपका कैलिब्रेट हो चुका है, आप यहाँ पे सेटल हो चुके हो, आप इन लोगों को गाइडेंस दे सकते हो। आप तीनों एलएसजी के इस सीजन का पार्ट है, एलएसजी ने आप में फेथ दिखाया है, तो आपको इस सीजन से क्या उम्मीदें हैं और आपके स्पेसिफिक कुछ अपने टारगेट्स है क्या इस सीजन में? मतलब ऑब्वियसली जैसे एक वो है कि यहाँ पे आया हूँ तो 2-3 महीने जो भी हम लोग साथ हैं उसका बेस्ट यूज़ करूँ,
और जितना मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ डे बाय डे, वन डे एट अ टाइम, उस तरीके से उसको लूँ और जो भी मुझे चांसेस मिलते हैं उसका अपना बेस्ट करूँ। जो भी सीखने को मिले यहाँ से, जो भी अच्छी चीज़ें वो यहाँ से गेन करूँ। और LSG ने पिक किया है तो LSG के लिए अच्छा ही परफॉर्म करने के लिए देखेंगे। सेम वेरी गुड, गुड आंसर। एंड इस बारी जस्टिन एंड जहीर दोनों हैं इस साल आपके टीम के साथ। आप लोग ने इंटरेक्ट किया हुआ है दोनों के साथ, कैसा रहा एक्सपीरियंस, क्या उम्मीदें हैं? मैं तो लकी हूँ कि जैक सर के साथ एक बार पहले भी MI में भी सर थे पहले, तो वहाँ पर भी उनके साथ काम किया। तो आई थिंक जो हमारी पहली मीटिंग भी उनके साथ थी, तो उन्होंने बस इसी चीज़ पे स्ट्रेस किया कि यार रिलैक्स रहो और बिल्कुल अपना जो तुम्हें करना है ना वो डिसीजन तुम्हारा है, लेकिन उसके पीछे मेरा सपोर्ट है। तो आई थिंक उससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं हो सकती कि अगर मतलब आपके टीम के सबसे जो सीनियर जो हैं वो ऐसी चीज़ आपको कहें, तो देन यू स्टार्ट फीलिंग एट होम, वही सबसे इम्पोर्टेंट है। और मैम एज अ फास्ट बॉलर मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा है मैम कि जहीर सर हैं यहाँ पे, जस्टिन सर भी हेल्पफुली बंदे हैं वैसे पूरे। उनको भी वो चीज़ बहुत पसंद है कि इफ़ समवन इज़ गोइंग टू हिम एंड आस्किंग लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस अबाउट बैटिंग, तो वो पसंद है जहीर सर। तो मतलब कौन इंडिया में एक ऐसा लड़का नहीं रहेगा जो उनसे कुछ सीखना चाहेगा, नहीं चाहेगा, मतलब ऐसा ब्लेसिंग ही है वो उनके साथ शेयर करना ड्रेसिंग रूम और कुछ बहुत चीज़ें सीखना। इस बार ऋषभ पंत आपके कैप्टन है, ओके, और आप सब लोगों ने पहले ऋषभ के साथ खेला हुआ, इंटरेक्ट किया हुआ है। हाँ? आपको इस साल विद ऋषभ अभी तक अगर इंटरेक्शन हुआ है तो कैसा रहा है, और अगेन व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद ऋषभ? आई थिंक मेरे लिए बहुत यूज़फुल रहा है क्योंकि मेरा भी रोल सेम ही है विकेट कीपर बैटर का, तो उनसे सीखने का एक बहुत अच्छा चांस है। और स्पेशली कि मतलब जो आउट ऑफ द ग्राउंड वाला जो एरिया, जो उनका माइंड सेट वाला है, तो मतलब वो उनसे काफ़ी सीखने को है कि यार कितना मतलब वो इतने मेंटली स्ट्रॉन्ग है। तो वो वाली चीज़ जितना उनसे सीख पाऊँ और कैसे वो इतना मतलब अलाइव रहते हैं, बबली रहते हैं, तो आई थिंक वो वाली चीज़ एक है जो उनसे मतलब सीख सकते हैं। मैम हम तो लास्ट अभी DPL में मैच खेले थे, साथ ही खेले थे मैम हम तो उस टाइम पे ही थोड़ा इंटरेक्ट हुआ था मैम, और काफ़ी अच्छा लगा। मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ये उस दिन के इंटरेक्शन के बाद पता चल गया था। Who doesn't love ऋषभ पंत इन इंडिया? मेरा मतलब मेरे पूरी फैमिली तो ऋषभ पंत तो सबका फेवरेट है। मतलब उनको ऐसा देख के ही मतलब खुशी होती है। उन बहुत चीज़ें ऐसी है जो उनसे सीख सकते हैं, जो जिस तरह से वो बैटिंग करते हैं, नहीं तो उनका जो एटीट्यूड रहता है ग्राउंड में भी बहुत सीखने से। दिस इज अ टीम जिसकी जो पेट्रोनेज है, मतलब डॉक्टर गोयनका, मिस्टर शाश्वत गोयनका, इन सब ने काफ़ी अगेन टीम में काफ़ी इन्वेस्ट किया, वो बहुत पैशनेटली बात करते हैं टीम के बारे में। जब ऊपर से इतना फेथ कोई दिखाता है टीम में, हाउ डू यू फील? काफ़ी एक मतलब एक कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है। जैसे अर्शिन ने बताया कि जब जैसे ही ऑक्शन में पिक हुए तो तुरंत सर का मैसेज आया और शाश्वत सर का भी मैसेज आया, कोच का मैसेज आया। तो आई थिंक जब इस तरीके का इन्वॉल्वमेंट रहता है टीम के साथ और आपको हमेशा ऐसा फील होता है कि नहीं दे हैव योर बैक, और मतलब एक सपोर्ट सिस्टम है आपके पीछे जो इतना डेडिकेटेडली काम कर रहा है टूवर्ड्स दी गोल, मतलब जो कि IPL जीतना है। आप खुद से ही एक मतलब इनिशिएटिव लेते हो और आपको वो 5, 7, 10 दिन वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि घर वाली चीज़ फील होती है। तो आई थिंक वो काफ़ी मतलब उससे काफ़ी सपोर्ट मिलता है। फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर मुझे जैसे पिक किया तो मैंने मतलब एक इंटरेक्शन हुआ था छोटा, तो मैंने बोला था ये तो मेरा दूसरा घर ही है। तो वही फीलिंग उन्होंने मतलब फर्स्ट डे से मुझे आज तक वही फीलिंग है, और दैट्स व्हाट आई फील अबाउट दिस टीम। Great guys. Okay, this round is called LSG Super Over 6 and 6. Prince, आप relax है ना? मुझे लगा आप तो क्लास प्रिंस से स्टार्ट करो। प्रिंस से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डन। मैं पहले लास्ट प्रिंस करने वाली थी। यूँ करता रहूँगा। क्या कुछ नहीं। आपने कान में बहुत इंटरेस्टिंग बातें बोली इन दोनों के पूरे। वो सब आ रहा है, इसको लग रहा है कि उसमें आ नहीं रहा, सब आ रहा है। सब आ रहा है उसमें, माइक इधर ही मैं है। आप तीनों से एक एक करके 6 सवाल पूछूंगी, फटाफट पूछूंगी रैपिड फायर जोन में, और आपको फटाफट रिलैक्स होके चिल होके आंसर देना है, ठीक है? और बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। जितना कंट्रोवर्शियल आंसर निकलेगा उतना अच्छा है हमारे लिए, ठीक है? नहीं, कोई डरने की बात नहीं। ओके प्रिंस, पहले 6 सवाल आपके लिए। इफ यू हैड टू डिस्क्राइब योर बॉलिंग स्टाइल यूजिंग अ सॉन्ग, तो कोई गाना आपके दिमाग में आता है? बोल दे भाई। ये तो हम बताएंगे ना, हमें डाल रहा था कल नेट में। बताओ आप लोग भी आंसर कर सकते हो। गाना बना ही नहीं। गाना बना ही नहीं है। बता अपनी फीलिंग। ऐसा तो क्या है, सामने वाले को से कल हो ना हो टाइप फीलिंग दिला देते हो क्या? अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डू यू थिंक विल मेक यू मोर नर्वस, योर डेब्यू मैच फॉर LSG और बीइंग ऑन अनदर पॉडकास्ट? बीइंग ऑन अदर पॉडकास्ट। अगर आपको लखनऊ स्ट्रीट फूड का एक आइटम सिर्फ खाने को इजाजत मिले महीने भर, ओके, तो आप क्या खाओगे? आर्यन बता भाई क्या खिलाएगा? आलू
टिक्की आलू वाली आलू वाली टिक्की ओके हाँ आपका हेल्दी तो चला जाएगा फिर चीट डे है मैम स्लोअर बाउंसर और वाइड यॉर्कर योर फेवरेट बॉल वीडियो का वाइड यॉर्कर वन थिंग दैट मेक्स यू अ प्रिंस इन द मेकिंग आपका कोई ऐसा गुण बता दीजिए जिससे आपको अपनी सबसे बॉलिंग बेस्ट में क्वालिटी क्या लगती है बॉलिंग में बता दूँ बोले हाँ बोले यॉर्कर में यॉर्कर और आप लोग को भी इनकी यॉर्कर से ही डर लगता है और कल ही तगड़ी है इनकी और और लास्ट सवाल है क्योंकि आप दिल्ली से है ओके लखनऊ फूड या दिल्ली फूड लखनऊ चाट या दिल्ली चाट दिल्ली से दिल्ली चाट दिल्ली में आपका दिल है हाँ अभी इन्होंने ट्राई भी नहीं कर लिया ट्राई नहीं अभी किया आ मैम रहे ये हैं भी आपको है अगले 2 महीने में ठीक फिर है आर्यन ने को ईगो पे बताऊंगा ले लिया ये। हाँ, ego पे फिर ले आर्यन को ईगो बताऊंगा पे ले और ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव है उनकी जिम्मेदारी है सही बात है प्लीज थैंक यू आपने बहुत अच्छा किया थैंक यू मैम अब मैं नेक्स्ट क्योंकि हम उल्टा जा रहे हैं तो मैं फिर अर्शिन से ही पूछ लेती हूँ लास्ट हमारे पे आएंगे अर्शिन रेडी यस इफ योर क्रिकेट करियर हैड अ मराठी थीम सॉन्ग व्हाट वुड इट बी आप गा के सुना सकते हैं मराठी थीम सॉन्ग हाँ अगर आपको अपने लिए एक मराठी थीम सॉन्ग रखना हो तो सुनता ही नहीं हूँ ज्यादा मैं हाँ, कोई भी मराठी फेवरेट सॉन्ग है आपका नहीं नहीं अच्छा इन जनरल okay I'll ask again if your cricket career had any theme song any favorite song that you would be like किसी भी लैंग्वेज में किसी भी रीजन का जो आपको लगे कि ये मेरा सॉन्ग है ऐसा गाने चलाऊं चलो Spotify खोलना पड़ेगा आप इतना म्यूजिक के उसमें नहीं सोचते हाँ म्यूजिक ज्यादा मेरा समझ गए व्हाट इज हार्डर हिटिंग अ 6 in the last over or bowling the last over of the match बोलिंग द लास्ट ओवर yeah finish a game with David Miller or bowling the opening spell with Akash which one would you prefer फिनिश द गेम विद डेविड yeah one Marathi breakfast dish and one Lucknowi meal that you recommend इन मराठी पोहे पोहे और लखनऊ गलोटी कबाब गुलाटी कबाब बड़ा हिट चल रहा है इन सबके बीच में मैंने देखा है आज दोपहर को ही खाया है इफ यू कुड प्ले अ मैच इन एनी स्टेडियम ऑफ द वर्ल्ड आप कौन सा स्टेडियम चुनेंगे लॉर्ड्स Lords nice if LSG teammates had to rate your dance skills out of 10 what would they give पहले आप बताओ फिर आप बताओ माइनस 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 एनीथिंग आपने देखी इनके डांस स्किल्स कभी इनको दिखेंगे भी नहीं पर वो कॉन्फिडेंस है कि नंबर तो नेगेटिव ही आ रहा हाँ नेगेटिव ही आने वाला ओके ग्रेट थैंक यू अर्शन और अब हमारे होम बॉय आर्यन की बारी व्हाट इज टफर कीपिंग विकेट्स फॉर 20 ओवर्स और स्टेइंग साइलेंट इन अ टीम मीटिंग स्टेइंग साइलेंट हाँ आर यू वन ऑफ द पीपल जो आराम से ज्यादा बोलते हैं हाँ मुझे अच्छा लगता है मुझे अच्छा और लगता है। इस साल थोड़ा लीडरशिप रोल भी मिला था यूपी के लिए तो आई थिंक वो आदत हो गई है आदत हो थोड़ा गई। थोड़ा बोलने की If you had to commentate on your own innings, how would you describe it in one line? बहुत प्यार से काम कर दिया उन्होंने Sweet. You were stuck in an elevator with one cricket legend. तो आपको चाहिए कि वो कौन हो? सचिन सर Which Bollywood actor or creator would you pick to play you in a LSG documentary or a biopic? अगर आपको खुल छूट मिल जाए आपको खुली मिल जाए तो शाहरुख खान वैसे तो मेरे फेवरेट है शाहरुख खान नाइस इफ LSG हैड अ ड्रेसिंग रूम रियलिटी शो तो सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग कौन होगा उसमें अभी सब लोग आए नहीं है बट अगर मैं वैसे गेस्ट लूँ तो मुझे लग रहा है ऋषभ भैया And this is the last question. What is the funniest sledging line you've ever heard or used in the field? मतलब जब अब तो थोड़ी जो स्लेजिंग होती है वो भी मैच्योरली होती है सीनियर क्रिकेट में पर जब छोटे होते थे तो जैसे बैटिंग करने जाओ तो कई बार दूसरी टीम कहती थी अरे भाई देख पैर काँप रहे हैं इसके पैर काँप रहे हैं तो मतलब ये वाली चीज़ होती थी तो यही है But great. नहीं, thank you so much Aryan. Thank you so much all three of you. आपने बहुत फन कराया, बहुत चांसेस दिए. All the best for this season. हमें बहुत उम्मीदें हैं LSG से क्योंकि कहते हैं ना अब अपनी बारी है. तो thank you, all the best. Have a great season ahead of you. Bye bye. थैंक यू सो मच Thank you, ma'am. Thank you. Hi, this is Arshin Kulkarni. Please watch Mike On with LSG on Hook. Hello everyone, this is Prince Yadav. Watch Mike On with LSG on Hook. Hello everyone, I am Aryan Joyal. Please watch Mike On with LSG only on Hook.